गले नहीं लगेगी मेरी जान। सुशांत! अबे साले बुड्ढे अपनी औकात भूल गया है क्या? हैं? ऐसे किसी के भी गले लग जाएगा आके? शादी होने वाली है इससे मेरी। आया कैसे तू इतना पास? सुशाली क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैक तुम ना चुप ही रहो। इतनी ज्यादा छूट दे दी है ना, तभी आज ये तुम्हें मेरी जान बोल के गले लगने आ रहा है। क्यों देती हो इतनी छूट? इस 2 कौड़ी के गार्ड की औकात है तुम्हारे पास आने की? सुशाल मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैक देखो ऐसा है, तुम ना कुछ ज्यादा ही छूट दे देती है लोगों को। अपने ना स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? ऐसे किसी के भी गले नहीं पड़ते आके। और एक बात बताओ, ये गार्ड तुम्हारे गले लगने आ रहा है, कोई देखेगा सोसाइटी में, बातें बनाएंगे लोग। तुम पता है ना मेरे को कितना बुरा लगेगा। कभी सोचा इस बारे में? तो सीधी सी बात है, ऐसे गरीब लोगों से ना थोड़ा दूर रहना शुरू कर दो और अच्छे खासे लोगों के साथ उठना बैठना चालू करो। सुशाली फालतू की बातें मत करो, तुम्हारी इन बातों से ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जो बोल रही हूँ पहले वो सुनो। अरे रहने दो मैक, मेरे को अच्छे से पता आप क्या लेक्चर देने वाली हो। यही बोलोगी ना कि अमीर गरीब में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तुम इनमें डिफरेंस कर रहे हो। अरे भाई ये सब बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर भगवान ने गरीबी और अमीरी बनाई है ना, तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी, तो इस चीज का ध्यान रखो। और वैसे तुम्हें ना समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और बुड्ढे तू आज के बाद ना इसके पास मत दिख जाइयो। अगर तू मेरे को पास दिख गया तो तेरा वो हाल करूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बात ना दिमाग में डाल ले, तेरे में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, गरीब कहीं के। और एक बात बता, तू यहाँ पे मेरी जान किसे बोल रहा था? इसको बोल रहा था? अबे तेरी इतनी औकात हो गई, तू ऐसे बात करेगा? शर्म नहीं आ रही ना? तेरी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो रही है, बीच में खड़ा हुआ है चुपचाप। अबे बोल ले, कुछ गूंगा है क्या? या मार खा के मानेगा तू मेरे से? सुशाल तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अरे मैक देखो ऐसी बात है, थोड़ा शांति रहो तुम। तुम्हारी वजह से ना मेरा मूड पूरा स्पॉइल हो चुका है। अच्छा खासा मिलने आया था, तुम्हारे पापा से बैठूंगा, मिलूंगा, बात करूंगा। यहाँ पे आके इस बुड्ढे ने ना सारा खेल बिगाड़ दिया। अभी सोच के देखो, ये तुम्हारे गले लगता और तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते, फिर हम अंदर जाते तुम्हारे पापा से मिलने और वो ये देखते कि मेरी बेटी के कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो क्या सोचते कि कैसे लड़के से शादी करवाने वाला हूँ अपनी बेटी की। शादी से पहले तो ध्यान नहीं रख पा रहा, बाद में क्या रखेगा? और आज जो कुछ भी हुआ है ना, इस बुड्ढे की वजह से हुआ है। और बुड्ढे तू आज के बाद दिख गया ना तू यहाँ पे, तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, बता रहा हूँ मैं। सुशाल बस बहुत हो गया, और कितनी बदतमीजी करोगे तुम? काफी देर से तुम्हारी हरकतें देखती जा रही हूँ मैं। पापा है वो मेरे, इन्हीं से मिलाने लाई थी मैं तुम्हें यहाँ पर, और तुम होके बदतमीजी करे जा रहे हो उनके साथ। शर्म आती है तुम्हें थोड़ी सी भी? एक मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? और ये क्या बकवास करी है? ये तेरे पापा है और तूने आज हाथ उठा के ना मेरे ऊपर अच्छा नहीं किया, बता रहा हूँ मैं तेरे को। एक बात तो क्लियर हो गई, तेरी जैसी लड़की से शादी नहीं करने वाला मैं। और वैसे भी शादी तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि तेरे बाप के पास बहुत पैसा है। मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मालिक तो बन ही जाऊंगा। लेकिन तेरी हरकतें ठीक नहीं है। और तू पागल किसे बना रही है? तू तो ये कह रही थी ना तेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन है गार्ड कहीं का। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी बदतमीजी देखने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? नहीं, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। और हाँ, कोई झूठ नहीं बोला मैंने। यही है मेरे पापा। मेरे पापा का खुद का बिजनेस है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। तो इनको अच्छा लगता है थिएटर करना। थिएटर करने गए थे, वहां पे इनका सिक्योरिटी गार्ड का रोल था, तो यही कपड़े पहन कर आ गए यहाँ पर। लेकिन तुमने क्या किया? एक बार भी पूछा नहीं मुझसे। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात सुन नहीं रहे हो तुम, लेकिन उनसे बदतमीजी करे जा रहे हो, उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो, और एक बार तो उठा भी दिया हाथ। और अगर वो गार्ड भी होते, मेरे पापा ना भी होते, तब भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उनके ऊपर हाथ उठाने का, समझे तुम? मैं जानती हूँ उनसे, अगर मुझसे कोई भी आके गले मिलेगा तो सोच समझ के मिलेगा ना। और अगर मैं भी उनसे अच्छे से बात करूँ, इसका मतलब कि मैं उन्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ। तुम कोई नहीं होते किसी के ऊपर हाथ उठाने वाले। और तुम्हें क्या लगता है, ये अमीरी का नाटक करके तुम गरीबों की बेइज्जती कर दोगे? ऐसे तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब करने का, समझे तुम? शर्म आ रही है तुम्हारी सोच जानकर मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन आज तुम्हारा असली रूप मैंने देख लिया। कैसे तुमने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, वो भी गरीब समझकर। और अब तो तुम्हारी सच्चाई भी मेरे सामने आ गई। तुमने भी खुद ही बोला ना कि तुम मेरे साथ इसलिए थे क्योंकि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पापा इतने पैसे वाले हैं। नहीं रहना भाई तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर कल को मेरे पैसे खत्म हो गए ना, तुम तो सबसे पहले मुझे लात मार के चले जाओगे, अकेला छोड़ दोगे मुझे। अरे महक मेरी बात, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी सुशांत। और तुम क्या मुझसे शादी नहीं करोगे? शादी मुझे नहीं करनी तुमसे, निकलो यहाँ से, जाओ। पापा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो लड़का ऐसा निकलेगा। मुझे लगा था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अब जैसा आप बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। जिस लड़के से शादी करने को बोलोगे उस लड़के से शादी करूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगा उसने आपके ऊपर हाथ उठाया, ये सब मेरी वजह से हुआ। पापा आई एम सॉरी, आप अंदर चलो।